नमस्कार, मैं डॉक्टर सूरज मंडल आपसे मुखातिब हूँ और जो मुद्दा है वो है ओबीसी आरक्षण को किस तरह से इस सरकार में निरंतर समाप्त किए जाने के नए नए षड्यंत्र चल रहे हैं। इस दिशा में जो एक नया षड्यंत्र है वो है क्रीमी लेयर के प्रावधान में फेरबदल करके उसको इस तरह का बना देना कि तमाम जो अभी लोग एलिजिबल हैं आरक्षण के, ओबीसी आरक्षण के, उनको आरक्षण नहीं मिले। अब उसके पहले तो एक ड्रामा कर ही चुके हैं, जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, ख़ास तौर से रेलवे जैसे, उसको सरकार बेच रही है। तो जो ये निजी हाथ में जाएगा वहाँ आरक्षण नहीं रहेगा किसी के लिए भी, चाहे वो SC ST OBC हो। और अब जो है ये ओबीसी आरक्षण को किस तरह से सीमित करें या उसमें से लोगों को हटाएं, इसके लिए क्रीमी लेयर में 2-3 नए प्रावधान जो जोड़ने का प्रयास है। उसमें पहला है कि पहले था वो क्लास 1 ऑफिसर्स या क्लास 2 के 2 हस्बैंड वाइफ अगर हैं तो उनके बच्चे इस प्रावधान के अंदर आए। लेकिन अब जो किया जा रहा है वो सैलरी के हिसाब से किया जा रहा है और सरकारी मुलाजिम या कई सारे प्राइवेट में भी जो मुलाजिम हैं उनकी सैलरी इतनी तो बनी जाती है कि वो तुरंत क्रीमी लेयर में आ जाएं, यानी उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा। इसी तरह से जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो बचे हुए हैं, जो बिके नहीं, उनके जो ऑफिसर्स को ये कहते हुए कि ये क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, उनके बच्चों को भी निकाला जा रहा है। इसी तरह खेती की ज़मीन को एक मापदंड बनाया जा रहा है, कृषि की आय को जोड़ा जा रहा है और यहाँ तक कि जो किसानों को अपने जानवर रखने के लिए जो जगह है उसको ये जोड़कर ये चाहते हैं कि वो उस दिशा में एक ऐसा कानून लाएं जिसमें ओबीसी आरक्षण निरर्थक रह जाएगा। तो कल 7 अगस्त यानी मंडल दिवस को हम लोग ओबीसी अधिकार दिवस के रूप में या सेव रिजर्वेशन के रूप में मना रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारे साथ साथ दिन भर का उपवास रखें। अपने उपवास के साथ एक मांगों के साथ, जो मांग में है पहली बात कि ओबीसी आरक्षण को क्रीमी लेयर हटाया जाए। नंबर 2 ये है कि ओबीसी आरक्षण को 52% उनकी जनसंख्या के अनुरूप किया जाए, क्योंकि इसके पहले मंडल कमीशन ने कहा था कि सीलिंग 50% पर है, हम इसके आगे की अनुशंसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन EWS के आरक्षण देने के बाद ये सीलिंग टूट चुकी है, इसलिए अब ओबीसी को भी अपनी जनसंख्या के अनुरूप आरक्षण मिलना चाहिए। और तीसरी बात है कि जाति जनगणना इस देश में होना चाहिए, जिससे पता चले कि देश के संसाधनों में किस जाति, किस कम्युनिटी का कितना हिस्सेदारी अभी है। अन्यथा सरकार एक मिथ्या के तहत अनेक समुदाय को टारगेट करके उन्हें कहती है कि आपका जो है रिजर्वेशन ये खा गया, आपका रिजर्वेशन वो खा गया। इन मांगों को अपने साथ रख के अगर संभव हो तो अपना फ़ोटो, तस्वीर सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करें और इस आंदोलन को, जो कि लॉकडाउन में हम मजबूर हैं इस तरह के वर्चुअल प्रोटेस्ट करने के लिए, हमारा साथ दें। जय मंडल, जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।